हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। हमने देखा कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके पास है ब्रांचिंग, कॉल एंड रिटर्न, लूप कंट्रोल और इंटरप्ट। इसमें से हम ब्रांचिंग और कॉल एंड रिटर्न के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारे पहले वो लेक्चर सर्च करके देख सकते हैं, ताकि आपको प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज हम बात करेंगे लूप कंट्रोल के बारे में। लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके सीपीयू के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टाइम्स। कि जब आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना होता है, उस वक्त आप लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने उसके अंदर लूप स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, लाइक वाइल लूप पढ़ा होगा, डू वाइल लूप पढ़ा होगा, फॉर लूप पढ़ा होगा। इस तरह से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फॉर ईच लूप का इस्तेमाल भी होता है। तो ये जो सारे के सारे लूप हैं, ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि जब आपने अपनी कुछ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है, वहाँ पर आप इन लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये लूप्स बैकएंड के ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, तो बेसिकली बैकएंड के ऊपर ये लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। किस तरह से, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें आपके पास ये एक प्रोग्राम है, तो जब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन 1 से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। इस तरह से इंस्ट्रक्शन 2 पे जाएगा और एक सीक्वेंस में इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन सपोज करें आपने यहाँ पर जो i3 और i4 इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको एग्जीक्यूट करना है 10 टाइम्स, यानी कि इन इंस्ट्रक्शंस को आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। आप इनमें से कोई एक लूप लगाएंगे और वो लूप जो है वो इन इंस्ट्रक्शंस को इन्वोक करेंगी, जिससे आपकी ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो बैकएंड के ऊपर बेसिकली क्या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी उसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। वो इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से होंगी। इन इंस्ट्रक्शंस को हम समझते हैं। लाइक सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव CX10। तो ये बेसिकली आपके पास कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शन है, हम पढ़ चुके हैं। ये डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मूव लिखा हुआ है। यहाँ पर हम डाटे को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके पास एक डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है कि जो 10 वैल्यू है इसको CX में मूव करवा दो। अब CX यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये एक हमारे पास एक डाटा रजिस्टर है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 10, क्योंकि हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस को 10 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, इसलिए मैं इस 10 को यहाँ पर मूव करवा दूंगा। तो इसको बेसिकली इस रजिस्टर को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये काउंटर है, कि हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यहाँ पर इस काउंटर के अंदर हम 10 मूव करवा देंगे। नेक्स्ट आपके पास लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आ रही है, जो कि आपके पास है लूप स्टार्ट। ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिससे आगे जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके आगे क्या है, i3 एंड i4, कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे। सो द फर्स्ट टाइम हमने इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद वो क्या कह रहा है, डिक्रीमेंट CX, कि एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसलिए जो आपकी काउंटर की वैल्यू है CX यहाँ पर क्या है, ये काउंटर है, काउंटर की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट कर दो, यानी कि ये 10 थी, अब क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और डिक्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाओ, जो कि आपके पास है लूप स्टार्ट, कि वापस इस स्टार्टिंग पोजीशन पर चले जाओ। स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है, ये लूप स्टार्ट वाली। अब यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले आपकी ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है, रिपीट इफ CX डज नॉट इक्वल टू 0, कि चेक करो क्या काउंटर की जो वैल्यू है वो 0 है या नहीं है। अगर तो वो 0 होगी तो इट मीन्स आपका ये जो लूप यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। ये आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली इस कंडीशन की बेस पे अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है आपके सीपीयू के कंट्रोल को इस वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर भेज देगी, जो कि आपका ये लूप स्टार्ट वाला पॉइंट था।
और दोबारा से आपको इन तमाम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये रेपिटेशन तब तक होती रहेगी जब तक आपकी जो काउंटर की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो जाती। जैसे ही आपके पास ये काउंटर की वैल्यू ज़ीरो होगी, आपका ये लूप खत्म हो जाएगा और सीपीयू ये जो I3 और I4 इंस्ट्रक्शन से नेक्स्ट वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं लाइक I5 है, I6 है, इनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से बेसिकली ये जो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके सीपीयू के फ्लो को चेंज करती हैं या कंट्रोल करती हैं कि जब आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को बार-बार एग्जीक्यूट करना होता है, तब आप इन लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास इस तरह के डिफरेंट लूप्स के थ्रू आप इस चीज़ को अचीव करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की मदद से चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।